स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है। और 2 दिन का हमने कंसोलिडेशन देख रखा है और इस कंसोलिडेशन के बाद क्या ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बन रहा है और अब मार्केट की डायरेक्शन किस साइड हो सकती है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि अगर निफ्टी 16,100 के नीचे जाएगा तो ही यहाँ पे वीकनेस दिखाएगा, अदरवाइज़ ये 16,200 से 16,100 की रेंज में ही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं हमने यहाँ पे पूरे दिन करीब-करीब 12:30 बजे तक एक कंसोलिडेशन देखा। उसके बाद करीब 2 बजे के बाद बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट मूव किया। उसी ने ही निफ्टी को अराउंड कह सकते हैं पूरा जो गैप डाउन ओपनिंग थी वो रिकवरी में कन्वर्ट करा दी थी और हरे निशान में निफ्टी ट्रेड करने लगा था। हालाँकि क्लोजिंग जो आई है वो ऑलमोस्ट लास्ट क्लोजिंग के पास ही आई है, ठीक है। अब हो क्या रहा है मार्केट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग जो 16,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच के कामकाज कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे उसी रेंज के अंदर कामकाज करने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर अराउंड 16,270-80 के ज़ोन में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा और नीचे सपोर्ट मिलेगा अराउंड 16,100 और 120 के आसपास, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी में भी ये पूरे दिन साइडवेज रहा, उसके बाद एंड ऑफ द डे जाके एक थोड़ा-सा मोमेंटम आया था बिकॉज़ बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, थोड़ा-सा कंटिन्यूअसली बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग चल रही है। अब ये कितने दिन और चलेगी ये देखने को हमें देखना है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये है 16,200 की कॉल, ठीक है। 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे और 16,200 के पुट पे करीब 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,300 की बात करते हैं, 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट साइड पे सिर्फ 9.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,100 की बात करते हैं तो 12 करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा-सा कॉल राइटर्स एग्रेसिवली यहाँ पे कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पे कर रहे हैं, बट पुट राइटर भी एक अच्छे खासे हैं जो कि 16,100 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ब्रेकआउट कब मानेंगे, जब जब 16,300 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगेगा और यहाँ पे करीब-करीब ओपन इंटरेस्ट 50 लाख के आसपास का हो जाएगा, तब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ब्रेकआउट होगा। फिर आपको 16,450 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। सेम चीज़ अगर 16,100 के नीचे निफ्टी निकलता है तो फिर अराउंड 15,950 तक के टारगेट आपको निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये 16,100 और 16,200 के अंदर ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पे कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी ये चीज़ ध्यान में रखिए, कल और परसों का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है। एक बड़ा मूवमेंट आइदर डाउन साइड और अप साइड आ सकता है, इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि वेडनेसडे नाइट को यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है और वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल अभी के लिए। क्योंकि लास्ट जब वो डाटा आया था, जब 8.6 का आया था, तब नैस्डैक करीब 10% गिर गया था। तो वहाँ से हमने एक इंटरेस्ट रेट हाइक देखा फेड की तरफ से 0.75 बेसिस का और प्लस करेंटली क्रूड ऑयल और बहुत सारी कमोडिटीज़ में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है उसकी वजह से वो जो डाटा है 8.6 की जगह 8.2 या 8.4 के आसपास आए, जो कि एक मार्केट में खासकर यूएस मार्केट में एक रैली का काम कर सकते हैं। और वहीं अगर 9 के ऊपर निकल के आता है तो दोबारा से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, कल और परसों में आपको एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है, खासकर यूएस मार्केट में। हो सकता है आज ही देखने को मिले, हो सकता है कल देखने को मिले, ठीक है। निफ्टी में चलते हैं तो हम अपने लेवल के हिसाब से काम करेंगे और चार्ट को देखते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे आप क्लियरली समझ लो, सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको दोबारा से चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। 15 मिनट का लगा हुआ है चार्ट आपकी आंखों के सामने और यहाँ पे आप समझ लीजिए ये लेवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 16,250 और नीचे ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है आज का लो 16,120। 16,120 के नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये आज का स्विंग है और अगर आज का स्विंग ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 16,000 या फिर आपको अराउंड 15,900 तक की, ठीक है।
अगर कल गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, लेट अस सपोज ये गैप अप खुला और नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो फिर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे कि ये एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, क्योंकि पिछले पिछले ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 6-7 ट्रेडिंग सेशन से इसने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, सिर्फ साइडवेज रहा है मार्केट और प्रॉफिट बुकिंग कम आई है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट अगर ये 16,300 के ऊपर कामकाज करने लगता है तो फिर हम यहाँ पे कोई सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। फिर एक ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 16,300 के ऊपर निकलना ही एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन होगा कि 2 दिन का साइडवेज मार्केट, और फिर आपको एक 16,300 के ऊपर की यहाँ पे ट्रेडिंग अगर 5, 10, 15 मिनट भी ट्रेड करता है तो फिर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन हो सकती है। फिर आपको 16,400, 16,450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले डे चार्ट लगाते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा, ये हमें अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में पता चल जाएगा। बट अगर ये कल 35,600-700 के आसपास खुलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक बार सेल करके काम कर सकते हो। अगर इसने रेजिस्टेंस लिया तो नीचे की साइड आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और 50 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो आप ये देखो यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट हुआ था और अराउंड अगर आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ तक ये आ सकता है, 35,000 तक एक बार ज़रूर आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आप ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग मत करिएगा, क्योंकि ऊपर ये जाएगा तो बहुत धीरे-धीरे ही जाएगा, एकदम से कोई तेज़ी से नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। बट नीचे अगर इसने एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, मतलब प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड बना, तो डेफ़िनेटली ये ईज़िली 35,000 और अराउंड 34,900 तक आ सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लोज़ली इसको मॉनिटर करेंगे तो आज का ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास एक लो है ये, जो कि है 35,200 का। 35,200 ये मार्क कर लीजिए। 35,200 के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे और 35,000 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। अगर आज का हाई के ऊपर ट्रेड करता रहता है ये, तो हम अराउंड मान सकते हैं कि ये अराउंड 35,750 तक जा सकता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है, छोटे-छोटे टारगेट हैं। जब तक ये अब बड़ा मूवमेंट कब आएगा? बड़ा मूवमेंट आएगा जब ये 36,000 के ऊपर क्लोज़ देगा। अगर ये 36,000 के ऊपर क्लोज़ दे देता है, तो फिर आपको 37,000 बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फिर ये एक्सट्रीमली पॉज़िटिविटी में जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बट ये जो 300-400 पॉइंट है ना 36,000 तक के बीच में, ये बहुत ही धीरे-धीरे जाएगा। बट अगर ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे कोई भी सेल ऑफ देखने को मिला या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, क्योंकि पिछले कुछ दिन से वो भी करीब 3-4% नीचे से बाउंस कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 34,400 तक ये आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो करंटली देखते हैं यहाँ पे, देखो इंडिसेस फ्यूचर्स में जाता हूँ मैं, तो करीब डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट डाउन का 100 पॉइंट डाउन है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 86 पॉइंट डाउन है, ठीक है। अब सब कुछ डिपेंड करता है आज का ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे कैसा रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली, अगर आप देखो ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। और आज एक कह सकते हैं गैप डाउन, स्लाइटली गैप डाउन की यहाँ पे उम्मीद बन रही है। तो अगर ये गैप डाउन के बाद नीचे सेल ऑफ में कंटिन्यू चला गया या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हमारा मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर अटक के प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। और अगर ये पॉजिटिव बंद होता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फिर एक्सपेक्टेशन ये लगेगी कि जो यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है वो थोड़ा सा पॉजिटिव आ सकता है और फिर इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ ये अराउंड फिर 33,000 34,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये पिट रहे हैं, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए। तो आज का और कल का ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पे हम नैस्डैक फ्यूचर भी देख लेते हैं, करीब 86 पॉइंट डाउन है, ठीक है। ये देखो, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे ये अटक रहा है, ठीक है। क्योंकि ये स्विंग है, ज़ाहिर सी बात है, ये यहाँ का ये स्विंग है। अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये स्विंग के ऊपर निकलता है, यानी 12,400 के ऊपर ये क्लोज दे देता है,
तो फिर एक ब्रेकआउट होगा, फिर वो अराउंड 13,000 तक नैस्डैक को ले जा सकता है। तो फिर हमारा मार्केट भी ईज़िली निफ्टी 16,700 तक 800 तक ईज़िली जा सकता है, ठीक है ना? तो वही एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लग रही है, उसी के बेसिस पे हमारे मार्केट में भी एक ठीक-ठाक सी बाइंग चल रही है। हालाँकि पार्टिसिपेशन ना एफआईआईज़ का है, ना डीआईज़ का है, ठीक है ना? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिगर 100 करोड़, 35 करोड़ ऐसे फिगर आए थे। तो अल्टीमेटली ट्रेडर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो डाटा है वो हो सकता है पॉजिटिव आए, ठीक है? ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।